नमस्कार मेरे साथियों, भाई सभी मेरे साथियों को नमस्कार बेटा। और आज से मेरे बच्चे एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। ताकि जो भी कठिन सवाल बेटा आपके हैं पेपर में, जो भी कठिन सवाल आपके पूछे गए हैं, तो उसका कठिन सवाल और आप खुद को परखें कि कहाँ गलती हो रही है, ताकि बेटा एक एक करके हम नंबर को बटोरते हुए चलेंगे। तो बेटा सबसे पहले आज पहला वीडियो है, ताकि हमारा टारगेट जो सीटेट का 15 दिसंबर को जो है, तो भैया उसके लिए एक आपके लिए नई शुरुआत है। सीटेट जुलाई 2024 जो कि पेपर बहुत कठिन बता रहे थे, उसमें पूछा गया है कठिन सवाल। तो खुद को परखेंगे और सभी लोग बेटा इसका उत्तर बताएंगे। आज इसका पहला वीडियो है। तो बेटा सवाल को देखते हैं हम यहाँ पे, सीधा सवाल को देखते हैं। और सवाल क्या था ये देखिएगा, सवाल ये रहा था। ये सवाल मेरे बच्चे पूछा गया सवाल, ठीक है, ये बेटा पूछा गया सवाल है। सवाल को क्या कहते हैं यहां पर ये देखेंगे कि अभिकथन, कथन और कारण वाले सवाल बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं बेटा। पूरा सवाल का विश्लेषण करेंगे, सवाल को पूरा तसल्ली से समझेंगे, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। ध्यान रखना, एडोलोसेंस की बात कर रहे हैं। एडोलोसेंस के अंतर्गत कह रहे हैं बेटा जो स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने का दबाव बढ़ेगा। ड्यूरिंग एडोलोसेंस the pressure to conform to the gender expectation and follow the convention to femininity और masculinity increases। भैया लोग आपसे उम्मीद करने लगते हैं एडोलोसेंस के हिसाब से कि आपका जो एक दायित्व है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो समाज के हिसाब से जो आपसे उम्मीदें हैं, आप उसमें खड़े उतरे। ये बात है, क्योंकि मेरे बहुत सारे बदलाव, क्योंकि इसके बाद आपका एडल्टहुड शुरू हो जाता है। तो पहला ऑप्शन ये रखा, अभिकथन ये है। इसका कारण क्यों की बात करेंगे, क्योंकि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होती है। कह रहे हैं बेटा जेंडर और जेंडर रोल क्या होते हैं, बायोलॉजिकली डिटरमाइन होता है, जैविक रूप से निर्धारित होते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन बोलते, पहले हम ऑप्शन बोले बेटा, सीधा हम इसको कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट ये बोलता है हमारा कि मेरे बच्चे किशोरा एडोलोसेंस की बात करेंगे बेटा, तो एडोलोसेंस हमारा 12 साल से लेकर बेटा, इसके बाद हमारा एडल्टहुड शुरू होता है, यानी कि प्रौढ़ा। तो ये मैच्योरिटी से पहले, मैच्योर जब आप एडल्ट यानी प्रौढ़ हो जाते हो, उससे पहले की अवस्था है। यहाँ पे बहुत सारे शारीरिक बदलाव होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं दोस्तों, जो बच्चे के साथ पहली बार होता है। और बच्चे को समाज के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। अब वो बच्चा नहीं रहा, अब भैया वो बड़ा हो गया है। अगर हम बात करें लड़की या लड़के की, उसको समाज के हिसाब से, उस कल्चर के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। तो जो यहाँ पे बोल रहा है कि समाज के हिसाब से आपको, स्त्री अगर कोई लड़की है तो बेटा उसको स्त्री के हिसाब से, लड़का है तो उसको पुरुष के हिसाब से उनकी परंपराओं का पालन करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो गया है। तो ये ऑप्शन तो भैया मुझे बहुत सही लग रहा है। अच्छा, अब ये कारण क्या बोल रहे हैं कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होती है। जो आपका जेंडर रोल है कि लड़की है तो वो घर के कार्यों से जुड़ी होगी, चौका बेलन करना भैया, रोटी बनाना, घर की सफाई करना, ये सब जैविक है। जैविक यानी बेटा जब बच्चे का जन्म होता है, ये जन्म से ही निर्धारित हो जाता है। जैविक मतलब मेरे बच्चे क्या होता है, जन्म से ही होना। क्या भगवान जी को एक पर्ची बना के भेजते कि लड़की है तो इसके हाथ में भैया घर के घरेलू कामों की जिम्मेदारी, और लड़का है तो उसके लिए क्या होगा भैया, नौकरी की जिम्मेदारी। क्या ऐसा होता है? कतई नहीं होता बेटा। ये क्या है मेरे बच्चे, ये क्या है बेटा, समाज की दिन है। सोसाइटी इस रोल को डिसाइड करती है, समाज इस रोल को डिसाइड करता है बेटा, जैविक नहीं होता। तो हम बात करें, ये वाला ऑप्शन तो सही है, और मेरे बच्चे ये वाला ऑप्शन तो हो गया गलत। अब सो सिंपल बात हो गई। अब देखो एक सही है एक गलत है। अब ये बड़े वाले ऑप्शन तो होंगे नहीं, ए सही है आर गलत है। ये इसका परफेक्ट आंसर है। हमारा अभिकथन सही है और कारण गलत है। तो बेटा प्लीज कमेंट करके बताना जो छोटका वीडियो है ये आपको कैसा लगा। आप जो भी इस तरीके के सवाल है आपको कुछ परफेक्शन मिलेगा और एक नहीं सर अध्ययन हमने दिया है। तो बेटा इसी तरीके की वीडियो अगर आप चाहते हैं हर बच्चे का कमेंट अगर आप करेंगे तो दूसरा वीडियो आएगा। कि हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो भी डिफिकल्ट सवाल है वो आपको चिपके में अगला वीडियो था। अगर आपको कमेंट अच्छे कमेंट आएंगे तो दूसरा वीडियो बना। थैंक यू सो मच। सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो ऊपर सेशन को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करेंगे और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं मेरे बच्चे आपसे दूसरी वीडियो पर, लेकिन वो आपके कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए बेटा, आपका सिलेक्शन हमारे। थैंक यू सो मच।